बड़ी वाली रह गई, छोटी तो नहीं गई। अब हो जाएगी 3 बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज हमारी सुबह सुबह की जो शुरुआत हो रही है भाई ब्लॉग की, वो हो रही है सत्तू से। सत्तू से क्यों हो रही है? क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले मैंने सत्तू बनाया अपनी फैमिली में सबके लिए, क्योंकि मम्मी का मन था कि सत्तू बना ले, तो मैंने सत्तू बनाया। तो मैंने अपने भाई को थोड़ा टेस्ट करा दिया। पर उससे पहले ना वो कभी खाता ही नहीं था सत्तू को। वो कहता था चल हटा, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रहा, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो मैं कहती थी नहीं, वो टेस्ट करके देख। गाइस मैंने उसे टेस्ट क्या करा दिया, वो तो इसका मतलब ऐसा उसे लत पड़ गई है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब वो डेली मुझसे सत्तू बनवाता है और अब मैं परेशान हो गई हूँ सत्तू को बना बना के। क्योंकि वो सुबह सुबह यही बोलता है कि तू कुछ मत दे बहन, बस मुझे सत्तू बना के दे दे। तो डेली उसने मुझे मतलब एक काम थमा दिया है सत्तू बनाने का। तो मुझे बनाना पड़ता है उसके लिए सत्तू, क्योंकि वो कहता है कि कुछ नहीं, मेरे को भले तो दलिया मत दे, पराठा मत दे, मगर मुझे सत्तू दे दे बना के। तो उसको इतनी गंदी वाली लत लग गई है। बट ये है कि चलो गर्मी में है, कोई बात नहीं, तो मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो मैंने उसके लिए सत्तू बनाया और उसके बाद मैं अपनी किचन में मैं आज मेरा पता नहीं क्यों मूड ऑफ हो रहा था मुझे, इसलिए कुछ रीज़न था, मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस लिए मेरा मूड ऑफ हो रहा था। फिर मैं किचन में आ गई और किचन में मैं मम्मी से पूछा मम्मी क्या बनाऊँ, क्योंकि कल रात की हमारी दाल बहुत बच गई थी और पापा का लंच जाना नहीं था और छोटा वाला भाई सत्तू खा के चला गया था। तो मैं सोच रही थी कि भाई क्या बनाऊँ ऐसा कि मतलब मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरी छोटे वाली सिस्टर के लिए, हम लोगों के लिए हो जाए। तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था सोचते सोचते। फिर मैंने सोचा क्यों ना, चावल बचे थे हमारे घर में रात के, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं चावल के ही पराठे बना देती हूँ। वैसे गाइस मैंने बहुत कम मतलब मुझे नहीं पता मैंने कब चावल का पराठा खाया होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब समझ लो सालें हो गई जब मैंने चावल का पराठा खाया था। तो आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया कि नहीं चावल का पराठा बनाते हैं। तो फिर मैंने चावल का पराठा बनाया और उसमें मैंने प्याज सॉरी सॉरी टमाटर तो खैर नहीं, प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने उसमें अजवाइन और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया। और धनिया मेरे यहाँ भी था नहीं तो मैंने वो नहीं डाला। तो मैंने सब कुछ को मिला के उसका एक बैटर सा बना लिया और फिर मैंने चावल के पराठे बनाए, क्योंकि मम्मी को नाश्ता चाहिए, तो मुझे मम्मी को नाश्ता देना था, क्योंकि मम्मी भी पूजा वगैरह कर चुकी थी और पूजा करके ही मम्मी नाश्ता करती हैं। तो मैं यही सोची थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मेरा दिमाग इतना टेंशन में हो रहा था। फिर फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं चावल के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि रात की हमारी दाल बच गई थी। और एक दिन पहले हमने करेले बनाए थे। तो करेले तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वो ख़राब नहीं होते हैं, आप उनको 10-15 दिन आराम से रख के मतलब खा सकते हो। तो करेले भी बचे हुए थे और दाल भी बची हुई थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो मैं आज चावल के पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गए हम लोगों ने खाए भी नहीं है। सच में गाइस बहुत टाइम से मतलब मैंने बनाई नहीं है, मतलब मुझे तो साल हो गई, मतलब इतना टाइम हो गया। और गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पीले पीले क्यों हो रहे हैं, तो गाइस हम लोग खाते हैं तेल के पराठे, क्योंकि हम लोग रिफ़ाइंड बहुत कम यूज़ करते हैं। पूड़ी बूड़ी होती है या कोई रिश्तेदार वगैरह आता है जब भले ही हम लोग थोड़ा रिफ़ाइंड का यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग तेल का यूज़ करते हैं। पता नहीं क्या है कि हम लोगों को रिफ़ाइंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाना, मतलब वो तो जैसे कि कोई आ जाए घर में और जैसे तेल की पूड़ी अच्छी नहीं लगती उसके आगे रखने मतलब देने के लिए, तो हम रिफ़ाइंड का यूज़ करते हैं। बट ज़्यादातर हम लोग, और अगर हम लोगों को अपने लिए बनानी होती है पूड़ी तो तब भी हम तेल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रिफ़ाइंड आज आप लोगों को पता ही है आजकल क्या क्या मिलावट है। वैसे मिलावट तो हर चीज़ में चल रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मिलावट ना हो, हर चीज़ में मिलावट चल रही है, सब्जियों में, हर चीज़ में, खाने से लेके हर चीज़ में मिलावट चल रही है। लेकिन हमारे घर में तो सबको तेल के ही पराठे, मतलब तेल की सब चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद है हम लोगों को, और हम लोग बहुत कम रिफ़ाइंड का यूज़ करते हैं। अब गाइस देखिए ये तो अपनी अपनी चॉइस वाली बात है, किसी को रिफ़ाइंड अच्छा लगता है, किसी को तेल अच्छा लगता है, बट हमारे घर में सब लोगों को तेल पसंद है, तो इसलिए मैं तेल का सब ज़्यादा यूज़ करती हूँ, रिफ़ाइंड का बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। किस किस को ये चावल के पराठे पसंद है मुझे ज़रूर बताना। वैसे मुझे तो खैर आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट तो आलू के पराठे हैं, बट ये है कि चावल के भी मैं खा लेती हूँ। ये
नहीं है कि नहीं नाक मुंह लगाना, जो मिल जाए वो खा लेती हूँ, बट फेवरेट है मेरे यहाँ पराठे बना के कंप्लीट मैं अपने हो चुकी हूँ, क्योंकि पराठे मेरे सारे बन चुके हैं। और अब बस मुझे मम्मी को कराना है नाश्ता, क्योंकि मम्मी ने अपनी पूजा वगैरह कर ली है और उनको पूजा करने के बाद उनको भूख लगती है। तो मैंने मम्मी को भी नाश्ता दिया, और पता नहीं आज क्या हुआ कि मेरा भी मन कर गया कि मम्मी के साथ मैं भी नाश्ता कर लूँ। वैसे मैं अपना काम वाम करके, मुझे 1-1:30 बजे खाने की आदत है, मैं सोचती हूँ पहले काम कर लूँ उसके बाद। बट कभी कभार जब खाना अच्छा लगता है ना, कोई गर्म खाना हो, जैसे कि पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं गाइस, मुझे ठंडे हुए मुझे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है ठंडे। तो मैंने कहा चलो गरम गरम पराठे हैं तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और मैंने तो करा साथ में मेरी बहन भी आ गई, उसने कहा चल मैं भी आज मम्मी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो हम तीनों ने ही सुबह बैठ के नाश्ता करा। वैसे तो कभी मम्मी को हम दे देते हैं, हम लोग तो खैर बाद में करते हैं, जिसका जो मन करे मतलब वैसे कर लेते हैं। तो गाइस मेरा मूड पता है किस चीज़ से ख़राब था, मेरा मूड इस चीज़ से ख़राब था, मैं आपको बताती हूँ। गाइस देखिए ये हमारा नल देख रहे हो आप, ये गाइस इतनी तेज़ आता है, इतनी तेज़ आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमारा ऑलमोस्ट जितना भी काम होता है हमारा कपड़ों का, हमारा नहाना धोना, ऑलमोस्ट हम नीचे ही ज़्यादा करते हैं। तो हम टंकी का तो बहुत कम यूज़ करते हैं, इस नल को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और गाइज़ हम देखिए कितना मतलब ऐसा मरे की तरह आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारा नल तोड़ दिया गया है। और क्यों टूटा है मैं उसको बताती हूँ, हमारा नल क्यों तोड़ा है। क्योंकि गाइज़ ये सड़क बन रही थी, तो लेबर ने ना सड़क को ऐसे मतलब तोड़ा ताड़ी, मतलब जो तोड़ते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने तोड़ा ताड़ी में क्या करा, हमारा नल ही तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है तोड़ के ना हमें बताया भी नहीं कि आप लोगों का नल टूट गया। वो तो हमारा नल आ ही नहीं रहा, हमें पता चला, हम तो ये सोचते कि नल ही नहीं आ रहे हैं। मैं आधा 1 घंटा तो मैं यही सोच रही कि हाँ सबके नल आ रहे हैं, हमारे नल क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था कि हमारा नल तोड़ ताड़ के रख दिया है इन लोगों ने, और हमें बताया भी नहीं। तो उसके बाद जब मैंने देखा बाहर के सबके नल आ रहे हैं, हमारा नल आ ही नहीं रहा, हमारा पानी ही नहीं आ रहा है। तो जब मैंने पूछा कि भाई ये नल किसका टूटा है, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि नल टूट गया है हम लोगों से, बल्कि उन्होंने ढाक वाक के और रख दिया मिट्टी से। तो गाइस सच में मुझे इतना गुस्सा आया कि एक तो हमारा नुकसान कर दिया, और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये नुकसान क्यों करा भैया आपने। तो बोलते हैं कि अरे हो गया तो हो गया, हम क्या करें। मतलब एक एक होता है इंसान गलती करके ना मतलब नॉर्मल भी बात कर सकता है, प्यार से बात कर सकता है कि बहन जी हम लोगों से हो गया, या कुछ भी मतलब हमसे गलती हो गई, टूट गया, धोखे से टूट गया। बट गाइज नहीं, उन्होंने तो पता है क्या करा, नल हमारा ढाक दिया, ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हैं हमारे साथ। कि मैंने पूछा कि भैया ये बताइए आपने नल तोड़ दिया, अब इसको जुड़वाएगा कौन। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अरे हमें क्या पता कौन जुड़वाएगा, हम नहीं जानते हैं कौन जुड़वाएगा। तो इस तरीके से वो बदतमीजी कर रहे। तो फिर मेरे को तो बहुत गुस्सा आई, मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से हमसे बदतमीजी भी कर रहे हैं कि हम क्यों जुड़वाएं, हम क्यों जुड़वाएंगे, पार्षद क्यों जुड़वाएगा, ये फलाना ठिकाना जो भी है। तो गाइस मैं बस ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि हमने ये नल जुड़वाया, ना पार्षद ने जुड़वाया, ना उनकी लेबर ने जुड़वाया, जिसने ठेका लिया उसने नहीं जुड़वाया। तो बस मैंने ये बात आप लोगों के आगे इसलिए समक्ष रखी है कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, आप लोगों ने भी बहुत लोग मतलब ऐसी चीज़ें फेस करी होंगी, या आप लोगों के यहाँ भी सड़क वड़क बनती होंगी। तो मुझे बस आप लोगों की एक राय चाहिए, क्या आप लोगों के यहाँ जब आपका नुकसान होता है तो क्या मतलब उसमें जो लोग नुकसान करते हैं क्या वो उसकी भरपाई नहीं करते हैं। वो मतलब बस वो काम बिगाड़ के चले जाते हैं और आप ही लोग ही उसका हर्जाना भुगतोगे। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, और मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं है इस वीडियो को डालने का, बस आप लोगों से थोड़ी जानकारी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ तो भाई ऐसे ही हुआ है, हमने ही पैसे लगाए, 3-4 दिन जो भी हम परेशान रहे उन, और बल्कि उन लोगों ने हमसे ये बोल दिया कि अरे हम ठीक बाद में करा देंगे। वो भी जब हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा उन लोगों पे प्रेशर डाला कि भाई एक बात बताइए हम 3-4 दिन से परेशान हैं, आप नल क्यों नहीं जोड़ रहे हो। अरे करा देंगे ऐसे कर करके उन्होंने 3-4 दिन हमारे मतलब ऐसे ही वो कर दिए, मतलब निकाल दिए। और हम पानी से इतना परेशान थे गाइस, सच में। वो तो अच्छा है कि मम्मी ने ड्राम भर रखा है नीचे, तो हम लोगों का काम थोड़ा उससे चल रहा था। तो बल्कि और उन्होंने ही बेल्ट से उस नल को बांध भी दिया, तो वो नेक थोड़ा आता था, उसी से मतलब हम धीरे धीरे काम कर लेते थे। तो गाइस फाइनली फिर हम लोगों ने इन अंकल जी को बुलाया, सामान भी हम लोगों ने मंगाया, पैसा भी हम लोगों ने दिया, और नल भी हम लोगों ने ठीक कराया, और जो दिक्कत थी वो भी हम लोगों ने झेली। तो मतलब बस मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि मतलब ये सही है या गलत है।
तो ये जवाब मैं इसीलिए आप लोगों के मैंने समक्ष रखा है कि मैं सोच रही हूँ क्या पता मैं गलत हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों से जानने की कोशिश करी है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। इसमें जो वीडियो मैंने कुछ वीडियो मैंने इसलिए ऐड करी कि मुझे पता चले कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मेरी नज़रों में तो ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हुई है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो और जब ठीक करने की बारी आ रही है तो आप बल्कि मतलब ठीक तो छोड़ो, आप तमीज़ से बात तक नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हमसे नहीं हुआ है ये सब चीज़ें। तो गाइज़ ये बहुत गलत चीज़ है। तो बस मैंने इसलिए ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रखी है, तो आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और फाइनली गाइज़ हम लोगों ने अपना नल ठीक करा लिया और देखिए अब पानी भी आ रहा है। मैंने चेक भी कर लिया मोटर से और हमने पता है अपना नल क्यों ठीक कराया, क्योंकि इन लोगों ने तो सड़क बनाने का नंबर भी लगा दिया था। मतलब नल का इन लोगों को कोई होश आवास नहीं था कि किसी का नुकसान हुआ है उसको पहले ठीक भी कराना है या नहीं भी कराना है। वो तो अगर हम नल ठीक नहीं कराते तो मुझे तो लग रहा है ये लोग सड़क बना के चले जाते और हमारा नल ठीक भी नहीं कराते और इसमें हमारा नल और दब जाता, जिससे हमें और प्रॉब्लम होती, क्योंकि पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब तो खुदा हुआ है, उस टाइम तो ये पूरा मलबा वगैरह सब डाल देते, इसमें पूरा बना देते, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ से टूटा है क्या हुआ है। तो इसलिए गाइस हमने सुबह सुबह मिस्त्री को बुला के हमने फटाफट से हमने पहले अपना नल ठीक करवाया और देखिए इन लोगों ने सड़क बना के तैयार भी कर दी है। तो बस मेरा यही है कि भाई आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है। भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमने तो भुगता भी है, मतलब हुआ भी है, फेस भी करा है, भुगता भी है। तो मतलब मुझे बस इस चीज़ से गुस्सा है कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो, कम से कम उस चीज़ को ठीक तो कर सकते हो ना जब आप नुकसान कर रहे हो। तो गाइज़ आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें जो सही है उन्होंने करी है वो चीज़ सही है और जो हमारे साथ हुआ है क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और सच में गाइज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि पापा ने मुझे समझाया कि भाड़े पे जाने दे, रहने दे, जैसी करनी वैसी भरनी, इनकी नियत यही जान है। और चलिए गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय। और गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज़। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।